दोस्तों, देविका ऑनलाइन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स एंड काउंटिंग ऑफ स्क्वायर। इस वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया है काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स को। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं, इन क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो दे रखा है इसमें आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे और टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल मैंने शायद पार्ट 2 था उसमें डिस्कस किया है, काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है, तो मैं इस वाले पोर्शन पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी। यहाँ पर आप 1 2 3 4 और यहाँ से आएगा टोटल 8 और सेम यहाँ से भी आएगा 8 और यहाँ से भी आएगा 8 और जब दोनों फिगर्स को कंबाइन करेंगे तो यहाँ से बनेगा ये 2 ट्रायंगल्स एक्स्ट्रा और ये 2 ट्रायंगल्स एक्स्ट्रा। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे 8 + 8 + 8 + 2 + 2। तो ये वाला पोर्शन तो हमने कवर कर लिया था, इसमें कुछ नया नहीं है। उसके बाद आपसे पूछा है इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे। तो स्क्वायर्स को देखने के लिए जैसे कि हमने अपना जो प्रीवियस वीडियो में अपना मेथड बताया था उसमें आप पहले पूरे फिगर को बेसिक स्ट्रक्चर में डिवाइड कीजिए और बेसिक स्ट्रक्चर में निकालने के बाद उससे बेसिक स्क्वायर्स जितने बन रहे हैं पहले आप उसे निकालिए, फिर दोनों के कॉम्बिनेशन से जितने एक्स्ट्रा स्क्वायर्स मिलेंगे उनको ऐड कीजिए। तो आप पहले इस पार्ट पर फोकस कीजिए। इस पार्ट में आप देखेंगे कि कितने स्क्वायर होंगे, तो सिर्फ आपको एक स्क्वायर नज़र आएगा, ये बड़ा वाला स्क्वायर। तो यानी कि इस फिगर में यानी कि इस पार्ट में सिर्फ एक स्क्वायर बनेगा। सेम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी एक स्क्वायर बनेगा और थर्ड पार्ट में देखेंगे तो भी एक स्क्वायर मिलेगा। यानी कि 1 + 1 + 2 1 + 1 + 1 यानी कि 3। तो टोटल जो बेसिक स्क्वायर होंगे इस क्वेश्चन में 3 होंगे। उसके बाद आप देखिए जब आप फिगर 1 और ये 2 को कंबाइन करेंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा स्क्वायर नज़र आएगा, ये वाला स्क्वायर। तो यानी कि 4 स्क्वायर हुए अब तक। और जब फिगर 2 और 3 को कंबाइन करेंगे तो आपको मिलेगा ये वाला स्क्वायर। यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर होंगे इस फिगर में 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे कि इसमें आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे। आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर निकालिए, उसके बाद सॉल्यूशन चेक करिए। तो आप देखेंगे इस फिगर में ये एक सिमेट्रिक फिगर है। अगर यहाँ से हम देखें इसको 2 पार्ट में डिवाइड करें, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों पार्ट सेम हैं, तो एक पार्ट का निकालने के बाद उसे डबल कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स मिलेंगे। और फिर दोनों फिगर के कॉम्बिनेशन से कोई एक्स्ट्रा स्क्वायर मिल रहा होगा तो उसको काउंट करेंगे। तो आप देखिए इस वाले पार्ट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसमें एक ये वाला स्क्वायर बनेगा और एक ये वाला स्क्वायर। आपको सिर्फ 2 स्क्वायर नज़र आएंगे और कोई स्क्वायर नज़र नहीं आएगा। ध्यान से देखें तो टोटल जो स्क्वायर होंगे यहाँ 2 होंगे और मैंने कहा कि ये दोनों पार्ट जो हैं सिमेट्रिक हैं, तो जब 2 स्क्वायर इसमें बनेंगे तो 2 ही इसमें बनेंगे। तो यहाँ से भी हमें कितना मिलेगा 2। उसके बाद जब हम इस पार्ट को और इस पार्ट को कंबाइन करेंगे तो क्या कोई एक्स्ट्रा स्क्वायर मिलेगा? नहीं। देखिए अगर ये वाला पोर्शन अगर यहाँ हम ऐड कर देते, इस वाली लाइन अगर ये लाइन अगर होती तो हो सकता था आपको कुछ और स्क्वायर मिल जाते, मगर ये लाइन नहीं है। हो सकता है आपको लगे ये बनेगा, लेकिन ये एक रेक्टेंगल है, स्क्वायर नहीं है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ हमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर जो मिलेंगे वो 4 मिलेंगे। इसमें स्क्वायर मिले 5 और इसमें स्क्वायर मिले 4। इसमें हमने मैक्सिमम स्क्वायर्स के क्वेश्चन को लिया है क्योंकि ट्रायंगल वाला पार्ट में ऑलरेडी सारे टाइप के क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। अब इस क्वेश्चन को देखिए,
इस क्वेश्चन में भी आपको टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करने हैं। फिगर देखने से हो सकता है कि कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसमें देखिए, एक ये वाला स्क्वायर बनेगा और एक ये दूसरा स्क्वायर बनेगा और उसके बाद ये बड़ा वाला स्क्वायर बनेगा। तो आपको इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 3 मिलेंगे। उसके बाद हो सकता है आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न हो जाए कि कोई एक्स्ट्रा स्क्वायर तो नहीं है, इसलिए आप जो भी लाइंस जो मिली हुई हैं इसमें उनको ध्यान से देखेंगे। अगर ये वाली लाइन इसमें यहाँ तक ऐड होती तो हो सकता है ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल मिल जाता, लेकिन ये लाइन यहाँ तक टच नहीं कर रही है, इसलिए आपको इस फिगर में सिर्फ 3 स्क्वायर मिलेंगे। तो यानी कि हमें क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना है कि कौन सी लाइन कहाँ टच हो रही है या नहीं हो रही है, और उसके बाद ही अपना आंसर देना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये इनकम्प्लीट बना हुआ है फिगर, इसे कंप्लीट करते हैं पहले। देखिए, ये वाला जो टाइप है वो हमने अपने पहले वीडियो में भी कवर किया था, लेकिन वो उसका छोटा सा पार्ट था। इसको थोड़ा सा हमने इसका कॉम्प्लिकेशन लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है, और उसके बाद आपको इसमें काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे। तो देखिए, इसमें भी पहले आप बेसिक का निकालेंगे, तो पहले 1 2 3 4 और यहाँ से शुरू करेंगे, तो ये 1 2 3 4। अब जैसे कि इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैक्सिमम नंबर सेम है, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स लगाने के लिए हम फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला था? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, और यहाँ पर हम n की वैल्यू पुट करेंगे मैक्सिमम नंबर यानी कि 4। और आपको इसमें मिलेगा आंसर 30। तो ये जो पार्ट आया है वो कब आया है? जब आपने इसको कवर नहीं किया है, यानी कि ये जो एक्स्ट्रा स्क्वायर है इसको कवर नहीं किया है और ये लाइंस को भी नहीं लिया है। उसके बाद देखिए, अब बेसिक पार्ट को करने के बाद इसके दूसरे पार्ट में जाएंगे तो आपको कितने स्क्वायर नज़र आ रहे हैं? पहला तो यही वाला स्क्वायर होगा जो बड़ा वाला है ये, उसके बाद एक ये वाला स्क्वायर, के बाद एक ये वाला स्क्वायर, फिर ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर, यानी कि यहाँ से हमें मिलेंगे टोटल 5। तो टोटल आंसर जो होगा वो 30 + 5, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर जो होंगे वो 35 होंगे। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। इसके बाद हम अभी डिस्कस करेंगे रेक्टेंगल्स को काउंट करना। काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल। तो हमने जैसे पहले काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स को सीखा था, उसी तरीके से हम एक बेसिक एग्जाम्पल से पहले काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल को सीखेंगे। तो आपको ये जो फिगर दिख रहा है इसमें आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने होंगे। तो सेम स्क्वायर की तरह पहले आप यहाँ काउंटिंग करेंगे 1 2 3। उसके बाद देखिए, हम स्क्वायर को भी रिवाइज करते चलते हैं। स्क्वायर में हमने क्या किया था? पहले मैक्सिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर को मल्टीप्लाई किया था,
उसके बाद इसमें से एक नंबर डिक्रीज़ करते गए और उनको ऐड करके मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करने के बाद जो आंसर आया था वो हमारे स्क्वायर्स थे। तो स्क्वायर्स को भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसका मैक्सिमम नंबर और इसका मैक्सिमम नंबर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद इसमें से एक नंबर डिक्रीज़ करेंगे, तो 3 को डिक्रीज़ करेंगे तो क्या आएगा 2, और 1 को डिक्रीज़ करेंगे तो क्या आएगा 2 को डिक्रीज़ करेंगे तो क्या आएगा 1। तो यानी कि हमारे इसमें टोटल स्क्वायर जो होंगे वो होंगे 8। अब हमें निकालना है क्या है रेक्टेंगल्स। तो रेक्टेंगल्स के लिए आप क्या करेंगे, आपके ये जो नंबर हैं इनको सम करेंगे 1 + 2, ये जो नंबर हैं इनको सम करेंगे 1 + 2 + 3, यहाँ कितना आएगा 6 और यहाँ कितना आएगा 3। और जब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। तो यानी कि रेक्टेंगल्स का जो नंबर होगा वो होगा 6 टाइम्स ऑफ 3 यानी कि 18। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आए 18। पर कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में आपको ये 18 जो है नज़र नहीं आएगा, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उसमें एग्जामिनर ये एज्यूम करता है कि वो सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल्स को देख रहा है। जैसे कि आपको पता है स्क्वायर भी रेक्टेंगल की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर हमें सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर्स को निकालना, सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल्स को निकालना है, तो हम इस टोटल में से स्क्वायर्स को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 18 - 8 यानी कि 10। तो अगर आपको आंसर में ये नहीं मिलेगा तो आपको सिर्फ रेक्टेंगल्स निकालने हैं, और सिर्फ रेक्टेंगल निकालने के लिए टोटल रेक्टेंगल्स में से स्क्वायर्स को माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा ओनली रेक्टेंगल्स का। इसके बाद हम इसमें कुछ और एग्जाम्पल्स को लेते हैं। सपोज आपको ये एग्जाम्पल तो इस वाले क्वेश्चन में आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने होंगे। तो आप देखिए इस पोर्शन पे जाइए तो आप यहाँ से कोई भी रेक्टेंगल नहीं मिलेगा, और जब इस पार्ट में देखेंगे तो सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह निकालेंगे 1 2 1 2 3 और इसको ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 2 × 1 + 2 + 3। तो यहाँ से हमें मिलेगा टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। उसके बाद आप दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा रेक्टेंगल नहीं मिलेगा, तो आपका टोटल आंसर यही होगा। उसके बाद आपको ये बात और मैं बता देती हूँ कि अगर सपोज़ ये जो नंबरिंग है वो ज़्यादा है तो आप सम उसी तरीके से निकालेंगे n × n + 1/2, और सेम यहाँ पर भी करेंगे और दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। इसमें आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने होंगे। तो अपना आंसर कमेंट में दें। थैंक यू सो मच।